हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। आज हम 24 अगस्त 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपके लिए काफ़ी रिसर्च करके क्वेश्चन लाते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए वीडियो पूरा देखिएगा। साथ ही वीडियो के बीच में क्विज भी पूछेंगे। इन क्वेश्चंस को क्विज की तरह लीजिए और सभी को पॉज करके आंसर खुद करने की कोशिश करिए, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार बृहस्पति ग्रह की तस्वीर खींची गई है। यह तस्वीर किस टेलीस्कोप से ली गई है? रिसेंटली द पिक्चर ऑफ प्लैनेट जुपिटर हैज़ बीन टेकन फॉर द फर्स्ट टाइम। विथ विच टेलीस्कोप दिस पिक्चर हैज़ बीन टेकन? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, बी हबल टेलीस्कोप, सी पारदर्शक टेलीस्कोप और डी दूरदर्शी टेलीस्कोप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वेब टेलीस्कोप। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बृहस्पति के तूफानी ग्रेट रॉड रेड स्पॉट रिंग अरोरा और अरोरा की छवियां आज तक ली गई किसी भी तस्वीर में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। इस टेलीस्कोप के जरिए एक बड़ा इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। यह ब्रह्मांड के इतिहास के हर चरण का अध्ययन करेगा। इसमें सौरमंडल का निर्माण, बिग बैंग और अन्य सिद्धांत शामिल हैं, जो अन्य ग्रहों पर जीवन का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके विरुद्ध भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की एक विशेष बैठक की मेजबानी करेगा? अगेंस्ट whom will India host a special meeting of diplomats from 15 countries of the United Nations Security Council? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए प्रदूषण के विरुद्ध, अगेंस्ट पॉल्यूशन, बी गरीबी के विरुद्ध, अगेंस्ट पॉवर्टी, सी भ्रष्टाचार के विरुद्ध, अगेंस्ट करप्शन, डी आतंकवाद के विरुद्ध, अगेंस्ट टेररिज्म। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आतंकवाद के विरुद्ध। परिषद में भारत का कार्यकाल दिसंबर 2022 में समाप्त हो जाएगा। 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूएस के साथ अल्जीरिया, ब्राज़ील, गैबान, घाना, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे और यूएई सुरक्षा परिषद के वर्तमान सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने क्षेत्रीय नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, ऐतिहासिक घटनाओं या क्षेत्र के स्मारकों और विशिष्ट भौगोलिक पहचान के आधार पर सभी एम्स को विशिष्ट नाम देने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है? Who has approved the proposal to give distinctive names to all एम्स on the basis of regional heroes, freedom fighters, historical event or monument of the region and specific geographical identity? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए असम सरकार, बी हरियाणा सरकार, सी केंद्र सरकार और डी मुंबई सरकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार। 23 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में से अधिकांश ने नामों की एक सूची प्रस्तुत की है। सभी एम्स अपने सामान्य नाम से जाने जाते हैं और केवल उनके स्थानों से उनको अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में किस नए वायरस का पता चला है? विच न्यू वायरस हैज़ बीन डिटेक्टेड इन इंडिया रिसेंटली? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए बर्ड फ्लू, बी टोमेटो फ्लू, सी बनाना फ्लू, डी पोटैटो फ्लू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टोमेटो फ्लू। यह 10 साल के 26 बच्चे टोमेटो फ्लू से पीड़ित हैं और 5 साल से कम उम्र के 82 बच्चे अब तक संक्रमित हो चुके हैं। टोमेटो फ्लू से संक्रमित लोगों को त्वचा पर लाल छाले, जोड़ों में दर्द, बुखार जैसे लक्षण आते हैं। यह दुर्लभ वायरल संक्रमण है और एक एंडेमिक अवस्था में है। वर्तमान में इससे मौत का कोई खतरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा क्विज देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। मैं इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तब तक आप इस क्वेश्चंस को कमेंट का जवाब कमेंट भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आयुष्मान भारत (PMJ)
के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक समावेशी और समग्र स्वास्थ्य पैकेज प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और किसके बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Memorandum was signed between the Department of Social Justice and Empowerment and with whom to provide an exclusive and holistic health package for transgender person under आयुष्मान भारत PMJ। इसका सही आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए राष्ट्रीय विकास समूह, बी राष्ट्रीय जल संरक्षण अधिनियम, सी राष्ट्रीय ग्रामीण प्राधिकरण, डी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय प्रत्येक ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का बीमा कवर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी कॉलिंग पहल और कावेरी बेसिन के जिलों में सरकार आधारित कृषि वानिकी प्रोत्साहन योजनाओं के बीच तालमेल बनाने के तहत कर्नाटक सरकार ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? With whom did the Karnataka government sign an agreement to synergize the Kaveri Calling Initiative and government-based agroforestry promotion scheme in Karve Basin District? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए ईशा आउटरीच, बी विदिशा आउटरीच, सी आशा आउटरीच, डी विपाशा आउटरीच। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईशा आउटरीच। ये ज़िले कोडगु, मैसूर, मांड्या, बेंगलुरु ग्रामीण, चामराजनगर, चिकमगलूर, हसन, रामनगर और तुमकुरू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस राज्य में अपनी गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना शुरू की है? इन विच स्टेट हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज स्टार्टेड इट्स कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट फ्रॉम काऊ डंग? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। यह राजस्थान के सांचौर में स्थापित यह परियोजना शुरू की गई है। यह अपशिष्ट से ऊर्जा पोर्टफोलियो के तहत HPCL की पहली परियोजना होगी। यह संयंत्र में बायोगैस के उत्पादन के लिए प्रतिदिन 100 टन गोबर का उपयोग करने का प्रस्ताव है, जिसका उपयोग मोटर वाहन ईंधन के रूप में किया जा सकता है। परियोजना को गोबर धन योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन 25 अगस्त 2022 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे? Who will address the National Conference of Level Ministries of all state and union territories on 25 अगस्त 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए जयशंकर प्रसाद, बी वेंकैया नायडू, सी नरेंद्र मोदी, डी द्रौपदी मुर्मू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश के तिरुपति में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसमें 4 विषयगत सत्रों का आयोजन होगा। इसमें सामाजिक सुरक्षा योजना को शामिल करने के लिए ई-श्रम पोर्टल को एकीकृत करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु सरकार ने कितने रुपए जूते और चमड़े के क्षेत्र में निवेश के लिए 5 समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तमिलनाडु गवर्नमेंट साइंड 5 मेमोरेंडम्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर ऑफ रुपीज़। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ए 2350 करोड़, बी 2250 करोड़, सी 2345 करोड़ और डी 2453 करोड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2250 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री SK स्टालिन ने तमिलनाडु फुटवेयर और चमड़ा उत्पादन नीति 2022 का भी अनावरण किया है। नीति का उद्देश्य 2025 तक चमड़े के क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना और 2 लाख लोगों के लिए रोजगार अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन,
किसने किसानों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने के लिए एक एग्रीटेक प्लेटफॉर्म फोर्सेस मार्केट लॉन्च करने के लिए आजीविका प्रोत्साहन संस्थान बेसिक्स सोशल एंटरप्राइज ग्रुप के साथ अपने सहयोग की घोषणा की? Who announced its collaboration with Livelihood Promotion Institute Basics Social Enterprise Group to launch Farmers Market, an agri-tech platform to integrate farmers into the digital economy? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए हेल्थ कार्ड, बी रुपए कार्ड, सी ग्रीन कार्ड, डी मास्टर कार्ड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मास्टर कार्ड। डिजिटल प्लेटफॉर्म छोटे किसानों को सही मूल्य पता लगाने, बाजार तक पहुंचने, भुगतान करने और ऋण प्राप्त करने से संबंधित मूलभूत चुनौतियों का समाधान देने में मदद करेगा। मास्टर कार्ड के वर्तमान में सीईओ माइकल मीबाच हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 24 अगस्त 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब बारी है आज के हमारे क्विज के आंसर की। हमने आपसे पूछा था निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? आपके सामने 4 ऑप्शन भी है। यूएसए, बी यूके, सी पाकिस्तान और डी भारत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूके। यूके इसका सही आंसर होगा। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है तथा यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। यूएसए, पाकिस्तान और भारत के संविधान लिखित हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा। जिन लोगों ने इसका गलत आंसर दिया है या जिसको इसका आंसर नहीं पता था, आशा करता हूँ वे लोग भी इसका आंसर जान गए होंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो आपके लिए डेली लाते रहते हैं, जिससे आपकी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छी तैयारी होगी। आप हमारे पिछले वीडियो को भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।